आज का दिन हिंदू धर्म के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज से शुरू हो रही है भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि देखते ही बनता है। लाखों भक्तों की भीड़, विशाल रथों की शोभा और सदियों पुरानी परंपराओं का अद्भुत संगम। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक रथ यात्राओं में से एक। आज 27 जून से शुरू होकर 28 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आ रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस धार्मिक महाकुंभ की यात्रा पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस खास पर्व के प्रमुख अनुष्ठान पर डाल लेते हैं। 27 जून रथ यात्रा की शुरुआत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों भव्य रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस दिन छेरा पनहारा की रस्म निभाई जाती है, जिसमें पुरी के राजा सोने की झाड़ू से रथ का रास्ता साफ करते हैं। 1 जुलाई हेरा पंचमी। गुंडीचा मंदिर में 5 दिन रहने के बाद देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से मिलने आती है। इस खास दिन को हेरा पंचमी के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई संध्या दर्शन। इस दिन गुंडीचा मंदिर में शाम के समय में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशेष दर्शन होते हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। 5 जुलाई बहुदा यात्रा। इस दिन गुंडीचा मंदिर से भगवान तीनों रथों पर सवार होकर पुरी वापस लौट आते हैं। रास्ते में तीनों रथों को मौसी के मंदिर में पौड़ा मीठा का भोग लगाया जाता है। 6 जुलाई सोना बेशा। इस दिन भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। 7 जुलाई अधरापना। अधरापना एक रस्म है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को अधरापना पिलाया जाता है। अधरापना एक मीठा पेय होता है जो बड़ी मिट्टी के बर्तनों में पानी, दूध, चीनी, पनीर और मसालों से बनाया जाता है। 8 जुलाई नीलाद्री विजय समापन। ये रथ यात्रा का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा पुरी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर पिछले माह से ही भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। सुबह 6 बजे भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के साथ इस महापर्व का आगाज हुआ। उसके बाद भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया और फिर खिचड़ी का भोग लगाया गया। सुबह 9:30 बजे से भगवान को मंदिर से बाहर लाने के लिए अनेकों विधियां शुरू हो चुकी हैं। इस यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल होंगे। करीब 2500 संत भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। अब लाखों भक्तों की निगाहें उस ऐतिहासिक पल पर टिकी है जब भगवान अपने विशाल रथों पर सवार होंगे। शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ पुरी के मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना होंगे, जिसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है। इस यात्रा से जुड़े कई अनूठे रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं, जिसमें से एक है छेरा पहरा। सोने की झाड़ू का रहस्यमय रिवाज है ये। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति राजा खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के रास्ते को साफ करते हैं। इस दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोना एक पवित्र धातु है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। ये परंपरा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है। ये झाड़ू केवल राजाओं के वंशजों के हाथों ही चलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करने का उद्देश्य भगवान के मार्ग को शुद्ध और पवित्र बनाना होता है। अब बात करते हैं उन विशाल रथों की जो इस यात्रा की जान है। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज लाल और हरे रंग में सजा हुआ है, जो कि 45 फीट ऊंचा है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन काले, नीले और लाल रंग का है, जो कि 44.6 फीट ऊंचा है। और भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष लाल और पीले रंग का है, जो कि 45.6 फीट की ऊंचाई के साथ आसमान छूता है। इन रथों की खासियत ये है कि इन्हें नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है, जिन्हें दारू कहते हैं। रथ निर्माण में एक भी कील या धातु का इस्तेमाल नहीं होता है।
बसंत पंचमी से रथ की लकड़ी का चयन और अक्षय तृतीया से इनका निर्माण शुरू हो जाता है। ये रथ सिर्फ लकड़ी के नहीं बल्कि आस्था के पहिए हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का है और इसका जिक्र स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ के उस दिव्य वादे की याद दिलाती है जो उन्होंने अपनी मौसी के घर जाने के लिए किया था। कथा है कि एक बार देवी सुभद्रा ने पुरी नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में अपनी मौसी गुंडीचा के मंदिर में रुके। तभी से ये परंपरा शुरू हुई। 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम के बाद भगवान वापस लौटते हैं। तो वहीं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए ये पता लग सकेगा कि कौन कहाँ जा रहा है या कितनी भीड़ है। उसी के हिसाब से रूट डाइवर्जन किए जाएंगे। इतिहास में पहली बार है जब रथ यात्रा में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि जो भी भक्त रथ को खींचता है या उसकी रस्सी को छू लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि देश विदेश से लाखों भक्त पुरी में उमड़ पड़े हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ रथों के दर्शन और उन्हें खींचने के लिए बेकरार है। ये यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रमाण है। हर कदम पर भक्ति का ऐसा ज्वार है कि हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा महापर्व है जो हर किसी के दिल को छू लेता है और आत्मा को शांति देता है। ये यात्रा हर भक्त के लिए एक सौभाग्य का मौका है, जहां व्यक्ति अपने हर पाप से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आप भी इस पवित्र यात्रा के साक्षी बने और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें।